राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं। इस दिन सभी स्त्रियां निर्जला व्रत रहकर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में यह व्रत भावनात्मक परंपराओं से जुड़ा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में कोई भी कथा के बाद गणेश जी की भी कहानी कही जाती है। मैं करवा चौथ की कहानी के बाद आप सबको गणेश जी की भी कहानी सुनाऊंगी। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उसकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया जलाकर और एक छलनी ली, एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकल आया है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहली गासी में बाल आया, दूसरी गासी में पत्थर निकला और तीसरी गासी में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी। ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली सीली हो, सपूती हो, 7 बेटे की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उनका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उनकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार माँ की चौथ आई और बोली कि करवा ले लो, करवा ले लो, भाई की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगानी करवा ले लो, ज्यादा भूख वाली करवा ले लो। अब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना होगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे सुहाग को देगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, सारी चौथ माता इस तरह जवाब देती चली गई। अगली चौथ माता आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विन माता की चौथ आई और कहा कि तेरे पर कार्तिक माता की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, ज्यादा भूखानी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चित्ती उंगली का छांटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे का सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी
तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी हैं। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना चाहिए, नहीं तो 4 और नहीं तो 2 तो जरूर करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सबको सुहाग देना। जय चौथ माता की। आइए अब हम सब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे से बोली। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। सो पड़ोसन से जाकर कहा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग। बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है कि पोता मांग। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग ना पोता मांग, तू थोड़े दिन जिएगी तो तू आंख मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता देखें, सुहाग दे, नीरो काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़ पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई तूने तो ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान्य हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय गणेश जी महाराज।